हम लोगों को भी एक ही रहना चाहिए। बिजली अमीर और गरीब नहीं देखती। बिजली का नाम बिजली क्यों है? बिजली का नाम क्यों नहीं बदला? सदियों से जिस बिजली को इस्तेमाल कर रहे हैं, इस बिजली का नाम किसी ने नहीं बदला। अगर कोई बदला है वो है इंसान। इंसानों ने अपने स्वार्थ के लिए अपने भाइयों को भी नहीं बख्शा। एक बिजली है जो सबको एक समान समझती है, चाहे अमीर हो या गरीब, ये सबका भला करती है। अगर कोई गलत तरीके से इस्तेमाल करता है, वहाँ बिजली अमीर और गरीब नहीं देखती। ये सिर्फ अपना काम बखूबी ईमानदारी से कर जाती है। बिजली का इस्तेमाल सही से सोच समझकर यूज करोगे, सही रहोगे, गलत करोगे भुगतना भी आपको पड़ेगा, किसी और को नहीं दोस्तों। इसीलिए कहते हैं जैसे बिजली का एक नाम है, वैसे ही लोगों को लोगों के नाम से पुकारा जाए। जात पात के चक्कर में न पड़ें। लोग एक रहेंगे बिजली की तरह। एकता सबसे बड़ी ताकत है, एकता में ही भलाई है। प्रिय दोस्तों, विना वही लोग बनते हैं जिनमें विना बनने की भूख होती है। भूख जब मिटती है, जब सपने पूरे होते हैं। आपकी भूख आपके सपनों को पूरा करती है। क्या आपके सपने हैं? स मनोज कुमार। दिन में लूटने वाले चोरों से सावधान। दिन में लूटने वाले चोरों से सावधान। आज मैं चोरों के और लुटेरों के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसको पढ़ने के बाद साबित हो जाएगा कौन है चोर, कौन होते हैं लुटेरे। हम अपनी जिंदगी में दो बार लूटते हैं, एक अपने लोग होते हैं, दूसरे पराये लोग होते हैं। हमारे पड़ोसी, हमारे गहरे दोस्त कैसे लूटते हैं? ये लोग पहले आपसे मेलजोल बढ़ाते हैं, आपसे गहरा रिश्ता बनाएंगे, फिर जैसे जैसे आपके नजदीक आते चले जाएंगे, वैसे ही आपको इन पर गहरा विश्वास होता चला जाएगा और आपको गहरे विश्वास में ले लेंगे। फिर आती है बारी आपकी लूटने की। कैसे? 133 विजय असफलता पर। लूटेंगे ये लोग। राकेश कहता है हरी से, भाई मुझे 1000 रुपये चाहिए। हरी भाई, मैं आपको 2 दिन में दे दूंगा। 1000 रुपये हरी भाई को 2 दिन बाद लौटा देता है। हरी भाई को राकेश पर गहरा विश्वास हो जाता है। फिर 1 हफ्ते बाद कहता है राकेश, हरी भाई मुझे बहुत जरूरत है, बड़ी मुसीबत में हूँ, 20,000 रुपये दे दो। मैं आपको 4 दिन बाद दे दूंगा। फिर 1 या 2 महीने बाद कहता है राकेश, शेरू भाई मुझको 50,000 रुपये की बहुत सख्त जरूरत है, मुझे दे दो। मैं आपको बहुत जल्दी दे दूंगा। कभी 20,000 रुपये, कभी 30,000 रुपये, कभी 40,000 रुपये, जब लाखों रुपये अंदर कर चुका होता है। फिर हरी भाई कहते हैं राकेश भाई मुझे पैसों की सख्त जरूरत आन पड़ी, मुझे मेरा पैसा लौटा दो। राकेश भाई कहता है मैं भाग गया। क्या मैं भाग रहा हूँ? दे दूंगा, रुको 1 महीने बाद मिलेंगे। 1 महीने बाद मैं आपको लौटा दूंगा। हरी भाई कहता है जैसे 1 महीना होता है। फिर राकेश भाई के पास जाता है। हरी भाई कहते हैं राकेश भाई 1 महीना हो गया, मुझे मेरे 1 लाख रुपये दे दो। राकेश क्रोध से भरे गुस्से में कहता है आप मेरी जान ही ले लोगे क्या? रुको मैं दे दूंगा, अभी मेरे पास नहीं है। राकेश कहता है हरी भाई 9 महीने बाद दूंगा, आपको सारा पैसा दे दूंगा। फिर हरी भाई 9 महीने का वेट करता है। कुल मिलाकर हरी भाई की 1 लाख की रकम खत्म हो जाती है, यानी मर जाती है। ऐसे लोग दोस्ती और पड़ोसी का वास्ता देकर पेट में छुरा भोंकते हैं। ये असली चोर होते हैं। लोग आपस में एक दूसरे के पास कमेटी डालते हैं। पैसा बढ़कर मलेगा और इकट्ठा हो जाएगा, एक साथ ले लेंगे। कमेटी डालने वाले को थोड़ा लालच आ जाता है, पैसा इकट्ठा हो जाएगा, हमको इकट्ठा पैसा मिल जाएगा। लोग अपने स्वार्थ देखते हैं दूसरे के पैसे में, और जैसे ही उसका पैसा इकट्ठा होता है लेकर भाग जाते हैं। उधारी वाले उधार नहीं देते, उधार लेकर जो मार लेते हैं यही असली चोर होते हैं। सावधान, ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें। ये लोग पलटवार करने में माहिर होते हैं। इनसे बचकर रहना। दूसरे होते हैं हमारे रिश्तेदार।
रिश्तेदारों के दूर के रिश्तेदार जो अपने फायदे के लिए अपनी शादीशुदा बहन को भी नहीं छोड़ते। ये ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो बहन को भी धीरे धीरे कभी 10,000 रुपये, कभी 30,000 रुपये, कभी 50,000 रुपये, कभी 40,000 रुपये लेते हैं। रिश्ते की आड़ में छुरा भोंकते हैं। ऐसे भाई पिता से दूरी बनाए रखें। दूरी बनाने की आवश्यकता नहीं होती, दूरी खुद पे खुद बढ़ जाती है। ऐसे लोगों से बचें वरना नौबत यहाँ तक पहुँच जाती है। पैसे लेने वाला देने की हालत में नहीं होता, पैसे लेने वाला कोर्ट कचहरी तक पहुँच जाते हैं। ऐसा न हो, इन सब से सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों 134 विजय असफलता पर।